अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर पर, जिसको कि मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे कि सुबह के टाइम दिल खुश है, शाम को अचानक दिल उदास हो गया, जबकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता। बाइपोलर डिसऑर्डर सिवियर मेंटल कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। इसमें टू पोल्स होते हैं, यानी कि मेनिया का पोल होता है और डिप्रेशन का पोल होता है। जब इंडिविजुअल मेनिक फेज में होता है तो उसका एलिवेटेड यूफोरिक मूड होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी होती है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है। जबकि डिप्रेशन के फेज़ में उसको सैडनेस, होपलेसनेस की फीलिंग्स होती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी भी काम को करने में खुशी नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होती। यानी कि मेनिया का फेज़ होता है, फिर नॉर्मलिसी का फेज़ भी आ सकता है, फिर डिप्रेसिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये चलता रहता है। इस डिसऑर्डर से इंडिविजुअल की नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत इफेक्ट होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में इरेगुलर और सिवियर मूड स्विंग्स होते हैं। इसी सब टाइप्स पढ़ने से पहले हम मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मेनिया के फेज़ में क्लाइंट का मूड बहुत हाई होता है, एलिवेटेड और यूफोरिक मूड होता है। वो इरिटेबल हो जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो बहुत टॉकेटिव हो जाते हैं, ग्रैंडियोसिटी हो सकती है, यानी कि बहुत ग्रैंडियोस आइडियाज़ आ सकते हैं, या ये ख्यालात आना कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास कोई बहुत ही ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। ये सिम्टम्स तकरीबन 7 to 8 डेज़ यानी कि 1 वीक तक चलते रहेंगे, तब हम इसको मेनिया कहेंगे। अब हाइपोमेनिया को देख लेते हैं। हाइपोमेनिया को डायग्नोस करने के लिए 4 डेज़ चाहिए होते हैं। इस हाइपोमेनिया में भी ओवर एक्टिव और एक्साइटेड बिहेवियर होता है, लेकिन ये मेनिया का माइल्डर वर्जन होता है। यानी मेनिया सिवियर एपिसोड होता है जो कि 1 वीक तक चलता है, जबकि हाइपोमेनिया जो है वो माइल्डर वर्जन होता है और वो 4 डेज़ तक चलता है। अब अगर बात करें डिप्रेशन के वही सिम्टम्स होते हैं कि दिल उदास रहना, किसी भी काम में दिल ना लगना, मोटिवेशन कम हो जाना, किसी भी काम को करने में खुशी ना मिलना, सैडनेस और होपलेसनेस की फीलिंग होती है। और डिप्रेसिव एपिसोड 2 वीक्स तक चलता रहता है। जबकि अगर हम बात करें साइक्लोथाइमिया की, तो साइक्लोथाइमिया में हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेसिव एपिसोड होता है जो कि 2 ईयर्स तक चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में फुल मेनिक एपिसोड होगा, यानी कि 1 वीक तक मेनिया के सिम्टम्स रहेंगे और साथ में डिप्रेसिव फेज आएगा। बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होगा और डिप्रेसिव एपिसोड होगा। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में जो मेन डिफरेंस है वो मेनिक एपिसोड की सिवियरिटी का डिफरेंस है। यानी कि बाइपोलर 1 में मेनिया डोमिनेंट होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है, जबकि बाइपोलर 2 की बात करें तो उसमें हाइपोमेनिया होता है, यानी कि मेनिया का माइल्डर वर्जन होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है। इसमें डिप्रेसिव एपिसोड ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और हाइपोमेनिया अक्सर मिसडाइग्नोज हो जाता है। जबकि हम साइक्लोथाइमिया की बात कर चुके हैं कि उसमें हाइपोमेनिया होता है, यानी कि मेनिया के भी माइल्डर वर्जन होगा और डिप्रेशन का भी माइल्डर वर्जन होगा और वो 2 ईयर्स तक चलता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसकी ड्यूरेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइपोमेनिया 4 डेज़ तक रहता है, मेनिया 1 वीक तक रहता है, डिप्रेसिव एपिसोड 2 वीक्स तक रहता है, जबकि साइक्लोथाइमिया को डायग्नोस करने के लिए 2 ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। बाइपोलर 1 में फुल मैनिक एपिसोड होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है। बाइपोलर 2 में हाइपोमेनिया होता है और साथ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है, जबकि साइक्लोथाइमिया में हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेशन होता है, यानी कि मेनिया का भी माइल्डर वर्जन होगा और डिप्रेशन का भी माइल्डर वर्जन होगा। इस डिसऑर्डर की एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर में अगर कोई डिफरेंस है, या जेनेटिक्स, जैसे कि अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा है, सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये डिसऑर्डर हो तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। जबकि इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि हाई स्ट्रेस या कि ट्रॉमेटिक इवेंट कोई गुजरा हो, किसी लव्ड वन की कोई डेथ हुई हो, वो भी रोल प्ले कर सकता है, जिससे डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी से हेल्प ली जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इसमें मेडिकेशंस में मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं।
जबकि साइकोथेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी होती है, जिसमें डेली रूटीन पर काम किया जाता है। स्लीपिंग से लेकर ईटिंग तक की एक रूटीन बनाई जाती है ताकि मूड को स्टेबल रखा जा सके। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें बैड हैबिट्स को रिप्लेस किया जाता है गुड वन से, या स्ट्रेस मैनेज करने के और नेगेटिव ट्रिगर्स को मैनेज करने के तरीके सिखाए जाते हैं। डिफरेंट पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव जनरेट किए जाते हैं। साइको एजुकेट किया जाता है फैमिली को, ताकि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको एक फैमिली सपोर्ट भी मिल सके, और उनके जो फैमिली है वो उस कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।